ये विधानसभा है बेलसंड विधानसभा। फिलहाल तो यहाँ आरजेडी का कब्जा है। संजय गुप्ता इस सीट पर अभी काबिज हैं, लेकिन क्या इस बार मुकाबला इतना आसान होगा बेलसंड का? क्या यहाँ से जेडीयू उम्मीदवार मजबूती के साथ अपना दम ठोकेगा या फिर कोई और कैंडिडेट, किसी और एनडीए की कोई और पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रशांत किशोर क्या इस सीट पर किस्मत आजमाएंगे? उनके उम्मीदवार, उनकी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर होंगे? कई ऐसे सवाल हैं। फिलहाल समझ लेते हैं रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं इस सीट के, इस बार का समीकरण कैसा नजर आ रहा है। रंजन जी, बेलसंड को अगर स्कैन करते हैं तो बेलसंड की कहानी क्या बताती है? देखिए, बेलसंड विधानसभा सीट जो है ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। जो सोशलिस्ट विचारधारा हैं वही बेलसंड में प्रवाहित होते रही हैं। भाग्य कई पार्टियों ने आजमाए, लेकिन जीत ज्यादातर अवसर पर जो समाजवादी विचारधारा रखने वाली पार्टियां हैं उन्हीं को मिली। हालांकि बीच बीच में कांग्रेस भी कई अवसरों पर कामयाब रहा। इनफैक्ट 3 बार जो है वो कांग्रेस को भी सफलता मिली। इसके अलावा ये भी दिखता है कि 1995 तक जो है यहाँ जो राजपूत कैंडिडेट होते थे वही चुनाव जीतते थे। 1996 में वृषण पटेल ने इस सिलसिले को तोड़ा और समता पार्टी के टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसके अलावा अगर आप बेलसंड विधानसभा सीट में देखें तो आम तौर पर मल्टी कॉर्नर फाइट ही आपको देखने को मिलेगी। चतुष्कोणीय मुकाबला हो या उससे भी ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि बेलसंड की जनता जो है अपने रुचि के अनुसार वोट करती है, जिसे वो पसंद करती है उसको वोट करती है, और इसीलिए हर प्रत्याशी के हिस्से कुछ न कुछ वोट जो है वो आपको दिखेंगे। बेलसंड में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था और रामानंद सिंह जो है बेलसंड के पहले विधायक बने थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे और फिर वो लगातार 2 चुनाव जीते थे। 57 भी जीते, फिर 62 भी जीते और 67 में जो है कांग्रेस को यहां पर कामयाबी मिली थी। अगर आप देखें यहां पर तो कुल 17 चुनाव जो हैं वो अब तक बेलसंड में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 कामयाबी मिली। जैसा मैंने आपको बताया, आरजेडी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही। जनता दल यूनाइटेड और जनता पार्टी, इनको 2 बार कामयाबी मिली। एलजेपी, लोकदल, समता पार्टी और जनता दल भी जो है वो 1 बार बेलसंड से चुनाव जीतने में सफल रहा। कहने का मतलब ये कि बेलसंड में अभी तक बीजेपी को कोई कामयाबी नहीं मिली है और जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 14 बार जो है सोशलिस्ट पार्टियां ही चुनाव जीतने में सफल रही हैं। यहां पर बेलसंड में चेहरे का भी एक इंपॉर्टेंस है और यहां पर रघुवंश बाबू की बात आप कर सकती हैं। 1977 में वो बेलसंड में चुनाव लड़ने आते हैं और जीत हासिल करते हैं और उसके बाद बेलसंड से वो 4 बार जो है चुनाव जीतने में सफल होते हैं। 1977 जीतते हैं, फिर 80 जीतते हैं, फिर 85 जीतते हैं। 90 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर 95 में जीतते हैं। उसके बाद जब वो लोकसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तब यहाँ वो चुनाव लड़ना जो है वो छोड़ते हैं। तो जो सबसे सफल प्रत्याशी हैं बेलसंड के, जिन्होंने बेलसंड का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है, तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह ही हैं। 4 बार यहां से चुनाव जीतने में वो सफल रहे हैं। रामानंद सिंह और सुनीता सिंह चौहान 3 बार बेलसंड का प्रतिनिधित्व करने में सफल रही हैं। संजय गुप्ता को 2 बार कामयाबी मिली है, जो कि अभी बेलसंड के सिटिंग एमएलए हैं और इस बार उनको अपनी सीट बचाने की चुनौती का सामना करना है। अगर आप बेलसंड में आखिरी 3 चुनावों को देखें तो साल 2010 में सुनीता सिंह चौहान जो हैं वो जेडीयू की कैंडिडेट थी। तब उनको 38,139 वोट आए थे। 38.81% उनका मत प्रतिशत था। आरजेडी से संजय कुमार गुप्ता ही चुनावी मैदान में थे। उनको 18,559 वोट मिले थे, मतलब 18.89%।
ताहिर अनीस खान ये कांग्रेस प्रत्याशी थे, इनको लगभग 14,000 के आसपास वोट आए, 14.25% वोट। और उपेंद्र सहनी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 8,301 वोट मतलब 8.45% वोट आए। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट थी जिसमें सुनीता सिंह चौहान 19,580 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही। फिर 2015 आता है, राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बदली। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे थे। तब यहां पर जेडीयू ने ही अपना कैंडिडेट दिया, सुनीता सिंह चौहान को ही चुनावी मैदान में उतारा और वो 33,785 वोट लेकर आई। हालांकि उनका मत प्रतिशत पिछली बार से काफी कम हो गया, 27.59% वोट उनको आए। बैद्यनाथ प्रसाद यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 11,000 वोट आए, 9.28% वोट। इसके अलावा अंगेश कुमार एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको भी लगभग 8.5% से ज्यादा वोट आ गए, 10,600 के आसपास। और एलजेपी ने यहां पर अपना कैंडिडेट दिया था मोहम्मद नासिर अहमद को, जिनको कि 28,210 वोट आए, वो दूसरे स्थान पर रहे। और सुनीता सिंह चौहान 27.59% वोट लाकर 5,575 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां फिर बदलती हैं और सुनीता सिंह चौहान हालांकि जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन इस बार आरजेडी जिसने कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना रखा था, संजय कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारता है और उन्होंने बाजी पलट दी। इसमें एक योगदान आरएलएसपी कैंडिडेट का रहा, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, और एलजेपी से मोहम्मद नासिर अहमद भी चुनाव लड़ रहे थे। सुनीता सिंह चौहान को तब 35,997 वोट आए, 25.91% वोट। संजय कुमार गुप्ता 49,682 वोट लाने में सफल रहे, 35.7% वोट। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको लगभग 19,000 वोट आए, 13.7% वोट उनको आए। और मोहम्मद नासिर अहमद को देखिए तो उनको 10,687 वोट आए, 7.7% वोट। तो यहां पर संजय कुमार गुप्ता को जीत मिली 13,685 वोटों की। आरएलएसपी ने यहां पर जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अब अगर आप देखिए कि इस बार क्या हो सकता है, 2025 में क्या कुछ हो सकता है, तो जेडीयू से अगर दावेदारों की बात करें तो सुनीता सिंह चौहान का नाम आ ही रहा है। वो राणा रणधीर सिंह की पत्नी है, राणा रणधीर सिंह ने अभी अपने क्षेत्र में कार्यक्रम भी करवाया है, तो इनकी दावेदारी जो है वो मजबूत दिखती है। अब सुनीता सिंह चौहान लड़े या उनके पति राणा रणधीर सिंह लड़े। जहां तक आरएलएसपी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो है वो आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़े। आरएलएम किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, वो स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हैं, उससे नसीर अहमद उम्मीदवार हो सकते हैं। जन सुराज यहां से अपर्णा सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकता है, वो लोकल की बातें करते हुए दिखते हैं। आरजेडी से संजय कुमार गुप्ता का टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म ही दिखता है, लेकिन यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, तो इसलिए हो सकता है कि एआईएमआईएम भी इस क्षेत्र में अपना प्रत्याशी दे। हालांकि अभी तक चीजें बहुत साफ नहीं हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो यादव वोटर्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो 9 से 10% के आसपास हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स 14.35% हैं। जो मुस्लिम हैं वो 15.7% हैं। तो जो एमओआई का इक्वेशन है वो 25 से 26% के आसपास का बन जाता है। और अगर इसमें किसी और जाति के वोट का सहारा हो जाए
तो आप एक ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि 35-37%, 32-33% पर भी ट्रायंगुलर और मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत मिलती है। और एग्जैक्टली यही हुआ इस 25-26 के साथ। वैश्य वोटर्स जब जुड़े तो संजय कुमार गुप्ता के वोट 35.7% के पास पहुंचे और उनको जीत मिली। यहां पर अगर हम राजपूत की बात करें तो 7 से 8%, जो भूमिहार हैं वो 2.5 से 3%, ब्राह्मण भी लगभग इतने ही हैं। तो भूमिहार और ब्राह्मण मिलाकर 5 से 6% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 14%, कुशवाहा वोटर्स 2.5 से 3.5%, जो कुर्मी वोटर्स 4.5 से 5%। तो अगर आप इसे देखें तो ये लगभग 7 से 8% का आंकड़ा पहुंचता है। इसके बाद आप वैश्य वोटर्स की बात करें तो वो 15 से 16% हैं, जो कि एक बड़ा वोट जो है वो है संख्या के लिहाज से। और इसमें ही आरजेडी ने पिछली बार तगड़ी सेंधमारी की थी और उसको जो है जीत मिली थी। तो इस बार क्या कुछ होता है ये देखना होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप अदर्स की बात करें तो वो भी 22-24% हैं। इतने के अलावा अदर्स ओबीसी ईबीसी की, जिसमें धानुक जो है लगभग 2% के आसपास हैं और मल्लाह 7.5 से 8.5% के आसपास हैं। तो मुकेश सहनी की भी एक परीक्षा है कि ये वोट क्या वो आपको महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर करवा देंगे, क्योंकि अगर ये वोट ट्रांसफर हुआ तो आरजेडी की स्थिति बेलसंड में मजबूत हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि इस बार जेडीयू, आरएलएम, एलजेपी, एनडीए एक यूनिटी के साथ चुनाव लड़ेगा। तो जो पिछली बार वोटों में बंटवारा हुआ था वो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए है वो एक टफ फाइट देने की स्थिति में है बेलसंड में। और ये पूर्व के परिणामों में दिखता भी है कि जब एनडीए एकजुट होकर लड़ता है तो इसका एडवांटेज उसको मिलता है जेडीयू को। तो अब देखना है कि इस बार क्या होता है, मल्लाह वोटर्स किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, धानुक वोटर्स, चूंकि मंगनीलाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के, उन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो और मिथिला का ये क्षेत्र है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, लोकसभा जो है बेलसंड का वो शिवहर है। और लवली आनंद को इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में यहां से लीड मिली है और उनके सामने कैंडिडेट जो हैं वो वैश्य वर्ग से ही थे, रितु जायसवाल थी। तो वहां पर 4159 वोटों की लीड लवली आनंद को मिली है। तो एनडीए को लगता है कि यहां एक कांटे की फाइट होगी, कांटे का मुकाबला होगा और अगर इसमें थोड़ा जोर लगाया जाए तो बाजी पलटी जा सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी को लगता है कि अगर सहनी वोटर्स को और कंसोलिडेट कर लिया जाए, हालांकि लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ ही थे, तो अगर सहनी वोटर्स के साथ धानुक वोटर्स को अपनी तरफ जोड़ा जाए तब जो है वो अपनी सीट को आराम से बचा कर ले जाएंगे। तो बेलसंड में एक कांटे का मुकाबला, एक रोचक और रोमांचक मुकाबला। तो ये बेलसंड का मुकाबला था जहां पर रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है और इस मुकाबले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।